क्या आपने कभी सोचा था कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 तक पहुंच जाएगी? जी हां, भारत मुद्रा में गिरावट का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। एशियाज वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी 2025 की रिपोर्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर आया है। विपक्ष कह रहा है कि यह मोदी सरकार की आर्थिक विफलता है, जबकि आम जनता महंगाई की मार झेलने को तैयार है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर रुपए डॉलर इतना क्यों गिर रहा है और इसकी आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। साल 2025 की एशियाज वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी की रिपोर्ट ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा हथियार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पूरे एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय रुपए का रहा है। आंकड़े गवाह हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए करीब 6% नीचे तक कमजोर हुआ है और पहली बार 90 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसकी करेंसी युआन डॉलर के मुकाबले 3% से मजबूत हुई है। यही तुलना आज सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। कांग्रेस प्रवक्ताओं के बयान और बढ़ती महंगाई ने इस रिपोर्ट को साझा करते हुए सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की खराब नीतियों, निर्यातकों पर बढ़ते व्यापार शुल्क और विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में पैसे निकालने के कारण रुपए की यह दुर्गति हुई है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है कि यह सरकार की पूर्ण आर्थिक विफलता है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब और मध्यम वर्ग को भुगतना पड़ता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए रुपए के गिरने का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझिए। आयात होगा महंगा। अगर हम विदेशी से कच्चा तेल या इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं तो हमें अब ज्यादा पैसे देने होंगे। जब आयात महंगा होगा तो पेट्रोल, डीजल से लेकर मोबाइल और लैपटॉप तक सब महंगा हो जाएगा। आपकी जेब में रखे पैसे का वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जो सामान आप पहले 100 रुपए में खरीदते थे अब उसके लिए आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। विदेश में पढ़ाई और घूमना अब आम आदमी के पहुंच से बाहर होता जा रहा है। रुपए की यह गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का आईना है। एक तरफ रुपए गिर रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष का गुस्सा बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या वित्त मंत्रालय और आरबीआई रुपए को संभालने के लिए कोई कड़ा कदम उठाते हैं या गिरावट का यह दौर यूं ही जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, रुपए की इस गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और आर्थिक जगत की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।